देखिए, जन्माष्टमी जो है इस बार 26 तारीख की भी है और 27 तारीख की भी है। भाव ये है, हमारे सनातन धर्म में 26 तारीख को अष्टमी भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है। लेकिन सनातन धर्म के अंदर उद्यात तिथि की ही मान्यता है। तो उद्यात तिथि जो है वह 27 तारीख की ही है। तो 27 तारीख को ही हमारे ब्रज मंडल में बांके बिहारी जी के यहाँ पर जो है जन्माष्टमी का महोत्सव होगा। तो पूजा की विधि विधान क्या रहेगा उसमें? देखिए, श्री कृष्ण जो है वह लाड के हैं और जहाँ लाला का जन्म है रोए है वहाँ तो आनंद ही हुए। तो ये ब्रज को जो है सबसे विशेष जो है उत्सव है। तो आप ये मानिए कि जब लाला को जन्म है रोए है तो प्रगति तो सुंदरता में है ही, प्रगति अपनी हरियाली में है। जमुना मैया जो है आनंदमयी ऊपर की तरफ आई हुई है। आप ये देखिए कि ना ब्रज के अंदर जमुना मैया जो है वह श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जब आती है, जन्म उत्सव जब आता है, जब तक ही ऊपर आती है उसके बाद में वह नीचे जाने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो आप भी उसी भाव से श्री कृष्ण का उत्सव मनाएं घर के अंदर, और श्री कृष्ण के लिए आप पहले व्रत करें जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी का व्रत करने के बाद में उस दिन आपको अन्न नहीं खाना है, और अन्न नहीं खाना है उस दिन आप सागार करें। हो सके तो फलहार ले लें दिन में, जिससे आसार रहे। पूर्ण रूप से अपने दिन भर घर में श्री नंद लाला का उत्सव मनाने का आप तैयारी करते रहें। दरवाजे पे बंदरबार लगाएं और खूब खूब आनंद करें। हो सके तो मंदिरों में जाके दर्शन भी करके आएं। उस दिन अपने घर के श्री ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं, और स्नान करवा के वह पंचामृत आप रात्रि 12 बजे जब श्री ठाकुर जी का उत्सव हो उस समय आप ग्रहण करें। उससे क्या होगा कि श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वह रात्रि 12 बजे का है। तो रात्रि 12 बजे जब आप चंद्रामृत ले रहे हैं तो उससे आपके ऊपर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। साथ ही अगले दिन अगर आप रह सकें तो अगले दिन आप सूर्य उदय पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देके उनको जल समर्पित करके आप अन्न ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आप जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और इस दिन का जन्मदिन का जो व्रत है, जन्म उत्सव का जो व्रत है, कहते हैं वह करोड़ों करोड़ों एकादशियों को भी मात करने वाली है। तो अगर आपने केवल जन्माष्टमी का ही व्रत कर लिया तो आपके जीवन भर के जितने भी पाप हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। मथुरा वृंदावन में भाव ये है कि जो रोहिणी नक्षत्र है वह 26 का भी है और 27 का भी है। तो यात्रियों को देखते हुए में भी भाव है, और साथ ही साथ में हमारे जो नंद लाला है, जैसे कि भाव यह है कि रोहिणी नक्षत्र थोड़ा अधिक समय तक है, तो दोनों ही दिन का आनंद ब्रज में हो, तो ये तो आनंद का ही विषय है। अगर बात करें लड्डू गोपाल की, तो हर कोई चाहता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करूं, तो कैसे सेवा करें लड्डू गोपाल की? देखिए, ये बहुत सुंदर आपका प्रश्न है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं, बाल गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, वह पूर्ण रूप से इस ही दिन जो है किसी संत भगवान की कृपा से लड्डू गोपाल अपने घर के अंदर लेकर आएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करवाएं हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा आप करवाएं। हो सके तो इस दिन हवन भी आप करवाएं। हवन करवा के लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर के सदस्य के ही रूप में, बल्कि घर के जो बड़े सदस्य के रूप में, कि घर इन्हीं का ही है, हमारा जीवन इन्हीं का ही है और हम इनके दास हैं, ऐसा भाव रखते हुए श्री लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल की आप स्थापना करें और उनकी नियमित रूप से हर वर्ष तक सेवा करते रहें। लड्डू गोपाल की सेवा केवल एक दिन की नहीं है, वह नियमित रूप से है। जैसे आप अपने बालक की सेवा करते हैं, बालक के प्रति उनको भोजन करवाना, बालक के प्रति स्नान करवाना, बालक के प्रति और दिनचर्या आप करते हैं, उसी ही प्रकार से सोना, उठना, बैठना सब लड्डू गोपाल जी की आप करें, तो बाल गोपाल पूर्ण रूप से आपके घर में खुशियां ही भरेंगे, पूर्ण रूप से संपत्ति आपकी होगी। जो भक्त मथुरा नहीं आ पा रहे हैं वो घर में कैसे जन्माष्टमी का पूजन करें? जो भक्त मथुरा नहीं आ पा रहे हैं तो आज का समय भाव का है। मथुरा वृंदावन अगर आप नहीं आ रहे हैं तो मथुरा वृंदावन के जो आचार्यों के द्वारा जो भजन गाए हुए हैं वह भजन आप पूरे दिन भर अपने घर में गाए। साथ ही साथ में पूर्ण रूप से आप वृंदावन की जो आज का समय तो टीवी का है,
तो आधुनिक युग के अंदर यूट्यूब हुए या फिर मेरो वृंदावन चैनल हुए, ऐसे जो अद्भुत जो चैनल हैं उन पर आप बांके बिहारी जी का लाइव दर्शन आप करें, और चीज़ें जो हैं आप ब्रज से जुड़ी हुई चीज़ों का दर्शन करें। अगर आप इन सब चीज़ों का भी दर्शन करते हैं और भाव ब्रज में रखते हैं तो आपको ब्रज आने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। राधे राधे।